तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर काफी बच्चे हैं जो बैचेस बाय कर चुके हैं, तेजस वगैरह आप सभी ने देखा होगा। लेकिन हम उसमें स्कोर भी काफी बच्चों का अच्छा रहा है और सिलेक्शन भी काफी अच्छे रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से भी काफी टॉप क्वेश्चनों को एक सीरीज लाई जाए। इसमें टॉप क्वेश्चन बताएंगे आपको हर चैप्टर के, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश या रीजनिंग हो। टॉप 10 की सीरीज है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में काफी 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 ज्यादा चांसेस होते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के हैं। ये आप चाहे सीबीएसई उठा के देख लो, देखो प्राइवेट स्कूल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ रहा है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें निकल चुका है, सीबीएसई में बता रहा हूँ। बट ये है कि आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए इन फ्यूचर के लिए भी। तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा 9th क्लास के, आप केवीएस की तैयारी, सॉरी एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, सैनिक की कर रहे हो, या फिर आप सीएम श्री की कर रहे हो, या फिर आप आरएमएस की कर रहे हो, या फिर जामिया की, तो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो हम ट्रिक से भी सीखेंगे और कंसेप्ट से भी। तो जो क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में इजीली सॉल्व कर दोगे। समय नहीं मिल पा रहा था जिस वजह से वीडियो हमारी लगातार नहीं आ रही थी। पेड बैचेस चल रहे हैं 7th 8th 9th, बाकी सभी क्लासेस के, और ऑफलाइन भी है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा, बट करेंगे तो कैसे। देखो बस एक चीज ध्यान रखनी है, अंडर रूट में यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एक प्लस का आता है एक माइनस का आता है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। वीडियो हमारी 8 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगी। शॉर्ट्स के माध्यम से भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप चाहते हो कि मैथ में भी, सर मैं सीबीएसई में पढ़ता हूँ, वहां भी मैं फुल स्कोर करूँ। ठीक है, और आप सभी को पता है हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करना है। ठीक है, देखो एग्जाम में अब ये जो आपके टर्म दिया हुआ है 6 के ऐसे फैक्टर करो जो कंसेक्यूटिव नंबर हो। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। ठीक है, अगर प्लस का साइन है ना बेटा, तो जो बड़ी संख्या होगी वो इसका आंसर होगा। 3 पे ऐसे टिक लगा देना। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा सही। सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन आपको उड़ा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये जो है ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको प्रॉपर पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी काफी बार आता है। अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल से हो और अगर आपके मिड टर्म में आया, बट तब भी इन 10 क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, आपको आते थे। अंडर रूट को कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हमेशा अंडर रूट को स्क्वायर बना दो, क्योंकि अंडर रूट को सॉल्व करना हार्ड होता है, स्क्वायर उधर जाके आसान है। कोई भी अंडर रूट जो होगा ना बेटा, उधर जाके स्क्वायर बन जाता है। और स्क्वायर अंडर रूट 1x144, 13 का स्क्वायर करोगे 169, और इसका 144। और आप चाहते हो कि सर स्क्वायर कैसे निकालते हैं ट्रिक से, उसकी वीडियो मेरी तेजस में पड़ी हुई है, वो जाके देख सकते हैं। अब एक को उधर लेके चले जाओ, 169 अपॉन में 144 -1, 144 169 -144। यहाँ से करोगे तो कितना आएगा आपका, 25 अपॉन में 144। तो बस सॉल्व हो गया, अब बचा ही क्या क्वेश्चन के अंदर। चाहे आपका सीबीएसई हो, चाहे कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, अब हर किसी के लिए आपका वीडियो मिलेगी। तो 25 ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ये रहा ये ऑप्शन। चाहे आप 7th क्लास में पढ़ते हो, उसके सीबीएसई के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के और मैथ के, और वन शॉट भी, 8th के भी, 9th के भी, 10th के भी। हालांकि 11th 12th के भी लगातार आपको मिलते रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, चाहे वन शॉट की, आपको सारे के सारे लेक्चर यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, चलिए सीबीएसई हो चाहे एंट्रेंस। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, और जो कितना आसान होता है। सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ाना है। पर इसकी वैल्यू ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस इसकी वैल्यू तो ये रही 135। अब यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद होता है अंडर रूट में, तो 1 के बाद लग जाता है। प्लस यहाँ से 1 के बाद लगा दो, 4 के बाद होगा तो 2 के बाद लग जाएगा। तो 135 में 2 के बाद लगा तो ये आ गया, इसको प्लस कर दो। अब प्लस कैसे करोगे, देखो हालांकि अप्रोक्स आ ही रहा होगा, 135 13.5
131.588.85 तो 2 में है, चलो कोई नहीं, आगे देखना। 941, ये रहा 149.85। तो यहाँ तक भी आपके क्वेश्चंस अभी तक हमने 3 कर लिए, ठीक है। चलो, काफी दिन हो जाते हैं, पहले ये वाला कराता हूँ, देखो। अब ये क्वेश्चन ना, हालांकि मैं अलजेब्रा में इसे काफी ज्यादा हार्ड कराऊंगा, और आप चाहते हो कि सर मेरा एंट्रेंस एग्जाम है 8th का या फिर 9th का है, स्कॉलरशिप एग्जाम है, एनएमएस के एग्जाम है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल वीडियोस होने वाली हैं। मेरी एसओएससी की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको जाके देखो, एसओएससी प्लेलिस्ट बाय विवेक सर डालोगे, आपको 8 से 10 वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देख लो। मैथ में ऐसे जबरदस्त कमांड बन जाएगी। और एक बेसिक मैथ की भी मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम बेसिक से मैथ को कराएंगे, जीरो टू हीरो वाली, फ्री होगी यूट्यूब पर आपको। कोई भी नंबर हो और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ने पे अगर 6 आता है, कुछ भी नंबर आता है, तो इसमें आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p है, क्या है, p दी है, क्या बोला मैंने, कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ने में कितना आता है, p आता है, और मुझे अगर उसका स्क्वायर का सम बताना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, p² - 2 कर देना है। और डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमारी मेरी वीडियो है तेजस की डे 1 वाली, उसमें मैंने कराया हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, p की जगह क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करो और माइनस क्या कर दो, 2 कर दो, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 - 2, 34 आ गया मेरा। इसमें हमने क्या करा है, बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। डिटेल वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर समझ आ रहा है, आप 10 क्वेश्चन कराएं, आप 10 में से देखना आपके कितने सही थे। जितने सही थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं, और आपका कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीबीएसई की, वो कमेंट बॉक्स में भी बताना है। अब देखो सेम क्वेश्चन है बट माइनस है। अब मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था, क्या तरीका बताया था, कुछ नहीं करना, फैक्टर करने हैं इसके, 2 और 3। माइनस वाले केस में छोटा वाला लेना है नंबर, और प्लस वाले केस में बड़ा वाला नंबर लेना है। तो जहाँ 2 ऑप्शन में ऐसे टिक लगा दो इसको, ऐसे करके, तो आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 12 -12 -12 और -12, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी था, ये आपकी स्टेम की बुक में था, बट अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, इस बार हर बार ले लेता हूँ मैं इसको। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 80, बच्चा यही गलती करता है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 की वैल्यू कितनी है, 8.94। आपको रूट 20 की बतानी है। अब मुझे पता है मैं 80 को क्या लिख सकता हूँ, √4 इंटू √20 इक्वल टू 894, बस खेल खत्म। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ, √20 8.94, √4 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से काट दो, 4.47। देखो कहाँ पर है ऑप्शन। बच्चों को जब कराते हैं ना तो काफी डिफिकल्ट सा लगता है ये, बट आप ध्यान से देखो, हमने स्टेप बाय स्टेप करा है, चीजें एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, ज्यादा वीडियो की लेंथ भी हम नहीं बड़ी करेंगे, ताकि बच्चों को कंसेप्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी आता है, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार मिलेगा, बस आपको ध्यान रखना टाइप कौन सा था। इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में रिपीटेड मिलेंगे, रिपीटेड, चाहे सैनिक उठा लो, जोहार नवोदय उठा लो, या फिर आप सीबीएसई के एग्जाम। हालांकि सीबीएसई में इतना टफ तो नहीं पूछते, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई भी क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं सीबीएसई के साथ आईआईटी और नीट फाउंडेशन भी पढूं नेक्स्ट लेवल का, तो हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं। 7th के लिए प्रयास है, और 8th के लिए संकल्प है, और 9th के लिए अचीवर है। बाकी ऑफलाइन हमारी 12th तक चलता है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एनवीएस, जवाहर नवोदय, सैनिक, सीएम श्री, या फिर आरएमएस, या फिर जामिया की तैयारी कर रहे हैं, तो बैचेस के लिए हमारा तेजस बैच है, तेजस बैच। मोर डिटेल्स के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हाई का मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे,
अब ऐसे के लिए करना, जब मल्टीप्लाई होगा ना और क्या डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो जो नंबर अंडर रूट में होता है वही इसका आंसर होता है 5। तो कितना ईजी हो गया। हालांकि जब हमें 9th क्लास में कराते हैं बच्चों को तो हम प्रॉपर सॉल्यूशन भी देते हैं इनका। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ना इन्फिनिटी नहीं है, देखो ध्यान से, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं आता है और बच्चे ज्यादातर इसमें भी 3 करके आ जाते हैं ऑप्शन में, जिसका आंसर 3 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये डॉट डॉट होते यहाँ पर इन्फिनिटी तक होता तो इसका आंसर 3 होता, बट आप ध्यान से देखो उसने लिमिटेड स्क्वायर रूट लगा रखे, तो कैसे करोगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले बेस कितना हमारा 3 है, 3 बेस रखोगे, ठीक है, अपॉन में उसकी पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से, आप ब्रैकेट देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 रखूंगा यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 4, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 16। अच्छा ऑप्शन में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 4 16 में से एक गया 15 अपॉन में 2 की पावर 16, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर गलती हुई है, सी ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन होगा 3 की पावर 15 अपॉन में 16, ये ऑप्शन होगा। जितने ब्रैकेट होंगे ना उसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर 4 ब्रैकेट थे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 हो गई। 4 में से 16 में से 1 गया 15 आ गया, और जितना 2 की पावर n था यानी 16 अपॉन में आ जाएगा। अगर 3 ब्रैकेट होते तो 2 की पावर 3 कितना होता, 8 होता, 8 में से 1 जाता 7, और 2 की पावर 3 तो 7/8 आ जाता, ठीक है। तो जितने ब्रैकेट होंगे उतना ही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आता है, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम जो सिखाते हैं वो आपको ऑप्शन के मेथड से, ऑप्शन के मेथड से करने से मैं आपको बताया, चाहे सीबीएसई हो चाहे फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आपको ऑप्शन से मैथ करना आता है तो बहुत इजीली तरीके से आप फुल स्कोर मैथ में कर सकते हो। अगर आपको मेथड सीखने तो मेथड भी आपको हम पेड बैचेस से बताए थे, बट ये है कि हमें जल्दी ये वीडियो को ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको कराऊंगा। देखिए अब देखते हैं कौन सा स्क्वायर है जो तीनों से डिवाइड होता है। अब डायरेक्ट वैसे तो होता है इसका एलसीएम निकालो, फिर प्राइम फैक्टर निकालो, पेयर नहीं बनने मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा कौन करेगा, सीधा करो। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन से 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 गया 40 तो कट जाएगा भाई, 8 से भी, 12 से भी कट जाएगा ये, 8 से 12 से, 15 से काट के देखो, 15 दूनी 30, 6 दिया 15 चौक 60, 15 से भी कट जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही हो जाएगा। जिससे 8 12 15 से ये हमारा जो स्क्वायर है 3600 पूरा का पूरा कट रहा है। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, हालांकि मेरे मन में ये था कि आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, बट होमवर्क ना करके मैं सोच क्लास में कराया था भाई, 10 क्वेश्चन 10 तो 10 होने चाहिए। बाकी जो होमवर्क दिए हो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइथा ट्रिपलेट इन 1 यूनिट डिफर फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट। अब 2 यूनिट से कौन डिफर कर रहा है, तो अब 2 यूनिट पुट करना है आपको, यानी कि n की जगह 2 पुट करके देख लो कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे बेसिक की बात करूंगा, बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका 3 4 5, आप इसको चेंज कर सकते हो 4 3 5 8, ये बेसिक ट्रिपलेट है हमारा, बेसिक। अब n की जगह 2 पुट करते हैं, चेक करते आ रहा है नहीं आ रहा, पहले केस में 2 करेंगे 4, ये 5 हो जाएगा, ये करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा। तो ये तो ट्रिपलेट बनते ही नहीं हमारे, ये चेक करो आप, 4 8 और ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कोई हमारा ट्रिपलेट नहीं है। इसमें पुट करते हैं, ये आएगा आपका 8, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा आपका 5, ये भी कोई ट्रिपलेट नहीं है। इसमें चेक कर लेते हैं, ये आएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर में से गया 3, 2 का स्क्वायर और 1 5, तो 3 4 5, देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छा था, बट अगर आपको चाहते हो कि सर लॉजिक, तो ये कुछ नहीं है, आप सीधा, अब ये कौन सा हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, एच है हमारे पास,
तो जो इसका स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, आप सॉल्व करोगे तब भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। तो आई होप 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, वीडियो यूजफुल रही है, और ऐसी अच्छी वीडियोस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। रात को 8 बजे आपको हर वीडियो मिल जाया करेगी, और शॉर्ट्स भी, उनके माध्यम से हम वन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।